Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब हम लोग नीट 2026 की बात करते हैं तो शायद वो जो पेपर है, आपका जो एग्ज़ाम है, वो सिर्फ एक पड़ाव है, जिसके बाद आपका दूसरा पड़ाव शुरू होता है, वो है आपकी काउंसलिंग का। अब हमें पता है कि हम लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं या हम लोग जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो हम देते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। और कौन सी स्टेट में कितनी सीट्स आपके एमबीबीएस की अवेलेबल है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यार इस पर्टिकुलर स्टेट में इतनी सीट्स हैं जो आपकी एमबीबीएस के लिए अवेलेबल हैं। और अगर आपको कैटेगरी का पूरा बाइफर्केशन चाहिए होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पर स्टेट कितनी सीट्स हैं, इन टोटल कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि सीट्स बढ़ी थी इस साल, बहुत सारी सीट्स बढ़ी थी, तो उसके बाद कितनी सीट जो है अवेलेबल है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारी काउंसलिंग होती है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस देखो, 705 के अराउंड आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। देर आर 20 एम्स, 20 एम्स में 2169 टोटल सीट्स है। 243 सीट्स जिपमर में है, जिसमें आपके दो जिपमर आ जाते हैं, एक तो आपका जिपमर मेन वाला और दूसरा आपका कराईकाल वाला। टोटल 369 के अप्रॉक्स आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपके प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी 314 के अराउंड है। टोटल सीट्स बेटा जी अप्रॉक्स 1.18 लाख के अराउंड है। ठीक है, मतलब 1,18,000 आपकी सिर्फ एमबीबीएस सीट्स है। अब वहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि यार जब भी मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करती हूँ ना, है ना, फॉर एग्जांपल कोई आपका एबीसी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट कॉलेज में जो जितनी भी सीट्स होंगी, मान के चलो अगर इस गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा 100 सीट्स है ना, और 100 सीट्स में से जो 15% सीट्स होती है, यानी कि 15 सीट जो होगी बेटा जी, ये ऑल इंडिया कोटा के अंदर होगी। ठीक है, और अगर ये जो आपका बाकी की 85% सीट्स है, ये 85% आपके स्टेट के अंदर होगी। तो ये इन 15 सीट्स की जो काउंसलिंग करवाती है बेटा जी, वो एमसीसी कराती है, और बाकी की 85 सीट्स की काउंसलिंग आपकी स्टेट कराती है। ठीक है, अब वहीं पर जब मैं बात करती हूँ किसी भी प्राइवेट कॉलेज की, अगर कोई स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज की 100% जो सीट्स होती हैं वो उस स्टेट के अंडर ही होती है, यानी कि एमसीसी आपके प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग नहीं कराता है। वहीं पर अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करती हूँ, विच आर बेसिकली प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, इसमें 100% जो सीट्स होती है वो अंडर एमसीसी होती है। यानी कि किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टेट नहीं करा सकता और किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूं कौन से स्टेट में कौन सी कितने नंबर ऑफ कॉलेज हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद लेटर ए में हम लोग असम की बात करते हैं। अब मैं अगर असम की बात करती हूँ बेटा जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए असम में इन टोटल देयर आर 13 गवर्नमेंट कॉलेज, एक एम्स है। 13 गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रॉक्स 1600 सीट्स है और एम्स में आपका 100 सीट है। देयर इज नो प्राइवेट कॉलेज इन असम। आंध्र प्रदेश में 18 कॉलेज हैं और एक एम्स है, और वहीं पर प्राइवेट भी बेटा जी 18 कॉलेज है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अरुणाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स है। अंडमान एंड निकोबार में एक कॉलेज है जिसमें 114 सीट्स है। चंडीगढ़ में बेटा जी एक कॉलेज है जिसमें 150 सीट है। देयर आर नो प्राइवेट कॉलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड चंडीगढ़। ठीक है, वहीं पर अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ बेटा जी, तो छत्तीसगढ़ में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें 1430 सीट्स है, और एक बेटा जी एम्स है विच इज 125, मतलब विच हैव 125 सीट्स। और वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, 5 प्राइवेट कॉलेजेस है, 700 सीट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, दिल्ली की बात करी जाए तो आपकी यहां पर बहुत सारे कॉलेजेस क्या है, एक एम्स है, तो एम्स दिल्ली सबको पता है जिसमें 132 सीट्स है। अब बाकी की जो 7 सीट्स, बाकी जो 7 कॉलेजेस है बेटा जी, उसमें 1115 सीट्स है, और प्राइवेट कॉलेज एक है, एक आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आपका दिल्ली में है और उसमें 150 सीट्स है। ठीक है, अब दादर एंड नागर हवेली की बात करते हैं तो एक कॉलेज है, 177 सीट्स है। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं तो 11 कॉलेजेस हैं,
2500 सीट है और एक एम्स है जिसमें आपकी 50 सीट्स है। हरियाणा की बात करते हैं तो बेटा जी 6 आपके कॉलेजेस हैं और 835 सीट्स है और वहीं पर 7 कॉलेजेस प्राइवेट है, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात में 28 बेटा जी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो 6 कॉलेजेस आपका क्या कहते हैं, 6 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, एक आपका प्राइवेट कॉलेज और टोटल 820 सीट्स है। जम्मू कश्मीर में 10 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, एक आपका प्राइवेट कॉलेज है, 1385 टोटल नंबर ऑफ सीट है, मतलब एक आपका एम्स है एक्चुअली, है ना, एम्स है नॉट प्राइवेट, ठीक है। और एक आपका प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 100 सीट है। झारखंड की बात करते हैं तो 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 680 सीट्स हैं और एक आपका एम्स है जिसमें 125 सीट है। झारखंड में आपको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है जिसमें कुल मिलाकर 250 सीट्स आपको देखने को मिलती है। कर्नाटका में कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस 24 है ना, यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करती हूं, है ना, मतलब बहुत अभी तक सबसे ज्यादा जो हमने बात करी 24 गवर्नमेंट कॉलेज है, केरला में 12 है। प्राइवेट कॉलेजेस का नंबर भी कर्नाटका में बहुत ज्यादा है विच इज 35 और 12 बेटा जी यहां पर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी दिख जाती है। केरला की बात करी जाए तो 12 आपके केरला में कॉलेजेस है, 20 प्राइवेट कॉलेजेस है, एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 41 कॉलेजेस हैं, एक आपका एएफएमसी पुणे है वहां पर और एक आपका एम्स है, ठीक है। और वहीं पर 23 प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं और देयर आर बहुत सारी, मतलब यहां पर 14 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। प्राइवेट 23 है, डीम्ड 14 है। सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो। मध्य प्रदेश एक आपका एम्स है, 17 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 13 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मणिपुर में 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है। मेघालय एक गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है, कुल मिला के बेटा जी 200 सीट्स है। नागालैंड में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, कोई प्राइवेट कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता है। ओडिशा की बात करी जाए तो बेटा जी 12 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक एम्स है और वहीं पर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बेटा जी 3 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी 3 है। पुडुचेरी में एक आपका जिपमर है बेटा जी, एक तो आपका जिपमर है ही पुडुचेरी में, है ना, और साथ के साथ एक गवर्नमेंट कॉलेज भी है और 3 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आपके वहां पर अवेलेबल है। पंजाब की बात करी जाए तो बेटा जी 4 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, एक आपका एम्स है ना, वहां पर एम्स भटिंडा है पंजाब में। राजस्थान 30 गवर्नमेंट कॉलेज, एक एम्स और सिक्किम में सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 150 सीट्स है। तमिलनाडु की बात करी जाए तो 37 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, एक एम्स है, 26 प्राइवेट कॉलेजेस है और 13 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आप सोचो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अब बात कर लेते हैं बेटा जी तेलंगाना, 35 गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक एम्स, 2 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी और 27 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। त्रिपुरा की बात करी जाए तो एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है विच हैव 150 सीट्स और 2 प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें मिला के आपको 250 सीट्स मिलती है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 2 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पर आती है, ठीक है, जिसमें 250 सीट्स है, एक आपका एएमयू है, एक आपका बीएचयू है। वहीं पर 44 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है यहां पर और 2 आपके एम्स है, यानी कि आप टोटल देख लो, सिर्फ गवर्नमेंट वाला हिसाब देखेंगे तो बेटा जी 48 कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में है और 36 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका क्या कहते हैं यूपी में है, ठीक है। उत्तराखंड में आपके टोटल 5 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक एम्स है, 3 प्राइवेट है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वेस्ट बंगाल में 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक एम्स है और 12 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं इन टोटल, ठीक है। अब ये आपका नंबर ऑफ सीट्स का बाइफर्केशन है ना, नंबर ऑफ सीट्स है और आप इसमें से हिसाब लगा सकते हैं कि फिर आपके स्टेट के पास कितनी है और आपके एमसीसी के पास कितनी है, क्योंकि 15% और 85% का डेटा ऐसे करके बटता है। अब पॉइंट ये है बेटा जी कि यार जब हम लोग रजिस्टर करते हैं तो हमें एमसीसी में भी रजिस्टर करना होता है और हमें रजिस्टर करना होता है अपनी स्टेट में, जिस स्टेट का डोमिसाइल हमारे पास होता है। तो डोमिसाइल अगर नहीं बना है तो इसको प्लीज बनवा लीजिएगा। एंड इसके अलावा कोई भी डिटेल आपको चाहिए, क्योंकि अब बेटा जी आपको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए कि मेरे को मेरा स्कोर इतना आ रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगी कि अगर स्कोर इतना है तो आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपका स्कोर कुछ आ रहा है मॉक टेस्ट में तो आपको अपने
ऑप्शंस भी देखना शुरू कर देना चाहिए। एंड टिल देन अगर आपको कोई भी मेरे से बात करनी है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंटेंट चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी डेली क्लासेस भी होती है एनसीईआरटी नीट अड्डा पे, वहां पर क्लासेस होती है। ये आपको 2026 में ये वाला टेलीग्राम हेल्प करेगा फॉर मतलब पढ़ने के लिए। और अगर मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ बेटा जी, इस साल हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 5000 बच्चों की काउंसलिंग कराई है और आप अपने काउंसलिंग के लिए आगे 2026 वाली काउंसलिंग के लिए आप मेरे इस वाले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।